नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6th चैप्टर जिसका नाम है मिचेल द ऑटर। आज स्टूडेंट्स हम इस वीडियो सीरीज का 5th पार्ट और आपके चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आप इस स्टोरी में पढ़ने क्या वाले हैं या फिर इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ने वाले हैं द एवरलास्टिंग बॉन्ड के बारे में, यानी कि आज इस पार्ट में इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो ऑथर है और जो ऑटर है उनके बीच में क्या हो गया है, एक कभी ना खत्म होने वाला एक जो बॉन्ड है, संबंध है, वो बन गया है। अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स आप इस पार्ट को पढ़ने के बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, यानी कि क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि आप जानवरों के व्यवहार के बारे में जानेंगे कि जानवर किस प्रकार से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। और दूसरा पेट्स कंपल्सिव हैबिट्स, पेट्स की क्या होती है स्टूडेंट्स, कुछ कंपल्सिव यानी होता है अनियंत्रित, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इस प्रकार की कुछ आदतें होती हैं, वो क्या होती हैं, यही सब आप इस पार्ट के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और आपकी स्टोरी का 4th पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। अब आपको याद हो तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऑथर हैं मैक्सवेल, वो ऑटर को फ्लाइट में लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारी चीख चिल्लाहट भी होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें, मजेदार चीजें होती है। अब उसके बाद में इतने सारे इवेंट्सफुल जर्नी होने के बाद में मैक्सवेल ऑटर को लेकर लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन के अंदर मैक्सवेल जो है उनका एक फ्लैट है, यानी कि वो एक फ्लैट के अंदर रहते हैं। अब यहां से हम जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। वो कह रहे हैं मैं और मिज लंदन के अंदर लगभग 1 मंथ के लिए रहे। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber, fruit. वो कह रहे हैं कि जो मिज है वो क्या करता था, घंटों तक एक सिलेक्शन ऑफ टॉयज, यानी कि कुछ गिने चुने उसके पास क्या थे, टॉयज थे, उनके साथ में वो खेलता था। जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स थी उसके पास में, मार्बल्स थे, रबर के कुछ फ्रूट्स थे, एंड अ टेरापिन शेल दैट I had brought back from his native marshes। और एक टेरापिन शेल था। अब टेरापिन शेल क्या होता है, एक टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसके ऊपर का जो कवच होता है स्टूडेंट्स, उसी शेल के बारे में बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं वो शेल जिसे मैं कहां से लेकर आया था, मार्शेस से लेकर आया था, यानी कि दलदल में से लेकर आया था। कहां से, जो ऑटर का जो नेटिव मार्शेस था, यानी कि जहां से ऑटर आया था उसी जगह से वो इस शेल को भी लेकर आए थे, इस कवच को भी लेकर आए थे। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। वो कह रहे हैं कि पिंग पोंग बॉल के साथ तो ऑटर ने अपना खुद का ही एक नया गेम का आविष्कार कर लिया था। क्या किया था, अपने एक नए गेम का आविष्कार कर लिया था। Which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। जो कि उसे लगभग एक ही समय में आधे घंटे के लिए उलझाकर रख सकता था। engrossed यानी होता है व्यस्त रखना या उलझाकर रखना। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑटर था उसने अपने एक नए ही गेम का आविष्कार कर लिया था, जिसको कि वो जो गेम था वो ऑटर को एक ही समय पे लगभग आधे घंटे के लिए व्यस्त रख सकता था, यानी कि उस गेम को वो लगभग एक बार जब खेलना शुरू करता था तो आधे घंटे तक खेलता ही रहता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। वो कह रहे हैं कि एक सूटकेस, एक जो अटैची थी जो कि वो इराक लेकर गए थे, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, यानी कि खराब हो गई थी। जब वो कहाँ आ रहे थे, वो वापस घर आ रहे थे। सो दैट द लिड, इसी कारण से जो लिड था, जो ढक्कन था उस सूटकेस का,
व्हेन क्लोज जब बंद होता था, जो सूटकेस का जो ढक्कन है स्टूडेंट्स, जब वो बंद होता था, रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो वो जो ढक्कन था स्टूडेंट्स, वो एक तरफ स्लोप पे रहता था, यानी कि ढलान पर हमेशा रहता था। यानी कि ये एक अटैची है मान लीजिए, और इसका ये जो ढक्कन है वो एक साइड से झुका हुआ रहता था, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो गया था, खराब हो गया था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, इनग्रोस्ड यानी होता है व्यस्त करना या होना, ठीक है। मिच डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड it would run down the length of the suitcase। अब उन्होंने बताया कि पिंग पोंग बॉल से जो ऑर्डर था, उसने एक नया ही जो गेम था उसका आविष्कार कर लिया था। और वो गेम क्या था कि वो जो सूटकेस था स्टूडेंट, उसका एक तरफ झुकाव था, स्लोप था, तो वो क्या करता था, जो मिच था उसने ये चीज सीख ली थी कि अगर वो उस सूटकेस के ढक्कन पे एक तरफ बॉल रखेगा तो वो फटाफट से दूसरी तरफ नीचे आ जाएगी। आप किसी भी ढलान पर स्टूडेंट, ये एक ढलान है, अगर आप यहाँ पर कोई बॉल रखेंगे तो वो क्या होगी, ढलती 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 नीचे आ जाएगी। तो ये जो बात थी वो ऑटर ने सीख ली थी, उसको पता चल गया था। He would dash round to the other end to ambush its arrival। अब वो क्या करता था कि यहाँ पर उसने ऑटर ने बॉल रखी, फिर क्या करता था, डैश यानी कि भाग कर जाता था इस तरफ, और यहाँ पर जैसे ही बॉल आती थी अचानक से उस पर क्या कर देता था, अम्बुश कर देता था, यानी कि हमला कर देता था। हाइड फ्रॉम इट, उससे छुपता था, यानी कि साइड में खड़ा हो जाता था और उसको अचानक से जैसे वो आती थी पकड़ने की कोशिश करता था। क्राउचिंग क्या करता था, घुटने मोड़कर बैठ जाता था। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ताकि अचानक से उछले और उसे अचानक से ही क्या कर ले, पकड़ ले, ठीक है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डैश यानी तेजी से भागना, एम्बुश यानी अचानक से हमला करना, क्राउचिंग यानी घुटने मोड़कर बैठ जाना। फिर से मैं समझाती हूँ क्या गेम का आविष्कार किया था उसने, कि ये सूटकेस था, तो जब उसको बंद कर देते थे तो उसका जो ढक्कन था स्टूडेंट, वो एक तरफ से झुका हुआ रहता था। तो उसने क्या सीखा था मिज ने, कि अगर वो बॉल को यहाँ पर रखेगा तो बॉल क्या हो जाएगी, फटाफट से नीचे आ जाएगी। साधारण सी बात है, अगर आपने ढलान पे कोई चीज रखी है तो वो फटाफट से नीचे आएगी। तो वो क्या करता था, यहाँ पे बॉल रखता था, फिर भागकर यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता था, और जैसे ही बॉल आती थी उस पे हमला कर देता था। आगे देखिए, grab it and trot off with it to the high and once more। और क्या करता था, ग्रैब कर लेता था उस बॉल को, पकड़ लेता था अचानक से, और फिर वापस कहाँ ले जाता था उसको, फिर से ऊपर की तरफ ले जाता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। वो कह रहे हैं, और बाहर आउटसाइड यानी कि वो थोड़ी देर उसे बाहर भी टहलाने लेके जाते होंगे, तो वो कह रहे हैं कि घर के बाहर मैं उससे एक्सरसाइज करवाता था, उसको लीड करता था। जिस प्रकार से क्या होता है, एक डॉग को कोई एक्सरसाइज करवाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसको ऑटर को एक्सरसाइज करवाता था। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets। वो कह रहे हैं कि मिच ने बहुत जल्दी ही कुछ जो अनियंत्रित हैबिट्स थी, आदतें थी, उनको विकसित कर लिया था इन लंदन की सड़कों के ऊपर। यानी कि जब भी वो ऑटर को वॉक पर लेकर जाते थे तो ऑटर के मन में कुछ क्या आती थी, बहुत ही अनियंत्रित करने वाली हैबिट्स उसने बना ली थी, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, और वो चीजें लंदन की स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर करने लगता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रॉट ऑफ यानी कि जाना, प्रिसाइसली यानी सही या ठीक, कंपल्सिव हैबिट्स यानी कि अनियंत्रित इच्छाएं। अब क्या इच्छाएं या क्या आदतें थी उसकी, देखिए। Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block। अब वो उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनका एक रिचुअल होता है, और वो रिचुअल क्या होता है,
जब भी वो सड़कों पर जाते हैं स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा जब आप भी छोटे थे तो करते होंगे, और कुछ बच्चे तो अभी भी करते होंगे। क्या करते हैं हम कि मान लीजिए सड़कों पर इस तरीके से कुछ क्या बने हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं, तो बच्चों की क्या आदत होती है कि वो इस ब्लॉक के अंदर ही चलते हैं। देखा है कभी बच्चों को चलते हुए? लेकर गए हो कभी किसी बच्चे को बाहर? आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, ब्लॉक के अंदर ही चलते हैं, है ना, कि पैर टच नहीं होना चाहिए, या फिर मैं इन ब्लॉक्स पे क्या करूंगा, जंप करूंगा। तो बच्चे कभी सीधे नहीं जाते, उनका एक रिचुअल होता है कि वो क्या करते हैं, जब भी वो अपने घर जाते हैं या स्कूल से वापस घर आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्क्वायरली, यानी कि एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर यहाँ रखते हैं। इस प्रकार से जो चलने वाली सड़क होती है, जो फुटपाथ होता है, उस पे क्या करते हैं, इस प्रकार से खेलते खेलते जाते हैं। मस्ट टच एवरी 7th upright ऑफ द आयरन रेलिंग्स। और क्या करना होता है उनको, कि उन्हें क्या करना होता है, हर उनके सामने सीध में जो भी रेलिंग आती है उसको टच करते जाते हैं। आपने देखा है बच्चे अगर कहीं से भी उतर रहे हैं तो कोई रेलिंग उसको ऐसे ऐसे पकड़ के पूरा चलेंगे, ठीक है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प, या फिर उनके पास में कोई भी लैंप आ रहा है तो एकदम उसके पास से ही गुजरेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो बच्चे करते हैं। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, अपराइट यानी कि सीधा। Opposite to my flat was a single story primary school। अब वो बता रहे हैं कि ऑटर क्या करता था। तो देखिए उनके फ्लैट के ठीक सामने ही क्या था, एक मंजिल का एक प्राइमरी स्कूल था, ठीक है। Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high। उस स्कूल के जस्ट बाहर ही एक 2 फीट ऊंची क्या थी, दीवार थी, ठीक है। ऑन हिज वे होम, अपने वापस घर जाते हुए समय जो ऑटर था वो क्या करता था, देखिए, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन जब बाहर आता था तब नहीं, जब वो वापस जा रहा होता था ना, केवल तभी करता था, ठीक है। और क्या करता था ऑटर, देखिए, बट नेवर हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल। मिज मुझे क्या करता था, इस दीवार पर ले जाता था या मुझे खींच कर ले जाता था। जंप ऑन टू इट, उस दीवार पर छलांग मारता था। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और जितनी लंबी वो दीवार थी उसकी जो पूरी लेंथ है, जितनी भी लंबाई थी, उसको नाप लेता था। गलोप यानी होता है तेजी से भागना, तो तेजी से भाग भाग कर क्या करता था, उसकी जो पूरी लेंथ थी, यानी कि जितनी भी वो दीवार थी 30 यार्ड्स की, उसको पूरी नाप लेता था, यानी कि उस पूरी पर भागता रहता था। तो ये ऑटर की क्या थी, एक कंपल्सिव हैबिट थी, यानी कि अनियंत्रित इच्छा थी। तो यानी कि जब भी वो उस दीवार को देखता था वो ये करे बिना रह ही नहीं पाता था, ऑथर को खींच के ले जाता था उस दीवार की तरफ, और क्या करने लगता था, अचानक से उस दीवार के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर भागने लगता था। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, टग यानी खींचना, गैलोप यानी कि तेजी से भागना। आगे देखिए, टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ द पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। क्या करते थे कि ना चाहते हुए भी क्या करता था, जो बच्चे थे और जो स्टाफ था उस स्कूल का, उनका ध्यान बांट लेता था, यानी कि उनका ध्यान भटक जाता था जैसे ही वो ऑटर को देखते थे। अच्छा, अब ध्यान क्यों भटकता है, मान लीजिए अगर आपके स्कूल के बाहर एक बिल्ली भाग रही हो तो शायद आप इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि ऑटर क्या थे, ऑटर्स के बारे में, ऊदबिलाव के बारे में लोग इतना जानते ही नहीं थे। तो लोगों के लिए तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली ये बात थी कि ये कौन सा जानवर है, इसका नाम क्या है, ये कैसा अलग सा जानवर है। इसीलिए लोगों का ध्यान बट जाता था, बच्चे भी अचानक से पढ़ाई छोड़ के उसको देखने लगते थे, और जो स्टाफ मेंबर थे, जो स्कूल में काम करने वाले लोग थे, वो भी उसे देखने लगते थे। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये स्ट्रेंज नहीं था। क्या स्ट्रेंज नहीं था? कि लंदन के जो लोग थे वो ऑटर को नहीं पहचान पाते थे। But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me। तो कह रहे हैं
कि लंदन के जो लोग थे वो ऑटर को नहीं पहचानते थे, इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता था, इसमें कोई अलग सी स्ट्रेन सी अजीब सी बात नहीं थी। लेकिन लोग जो तरह तरह के अनुमान लगाते थे कि ये किस प्रकार का एनिमल हो सकता है, ये क्या था, ये मेरे लिए क्या था, सरप्राइज था। ये मेरे को सरप्राइज कर देता था, आश्चर्यचकित कर देता था। मैं ये तो समझता था कि लंदन के जो लोग हैं वो ऑटर को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन वो अलग अलग गैसेस लगाते थे कि ये ऑटर नहीं तो ये क्या हो सकता है। तो लोग अलग अलग तरीके से बोलते होंगे, कोई बोलता होगा डॉग होगा, कोई कुछ और बोलता होगा। तो ये जो गैसेस थे, ये जो अनुमान थे, उनको सुनकर जो ऑथर थे, मैक्सवेल थे, वो थोड़े से क्या हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान बांटना या भटकना। आगे देखिए, ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मुस्टेलिनीज। वो बता रहे हैं कि ऑटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक छोटे से ग्रुप होता है मुस्टेलिनीज का, उनके परिवार को बिलोंग करते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो होते हैं, जैसे कि एक बैडगर होता है, ठीक है, मंगूस होता है, वेसल होता है, स्टर्ट होता है, मिंक होता है, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनका एक परिवार होता है जिसको आप क्या कहते हैं, मुस्टेलिनीज कहते हैं। ठीक है, तो ऑटर्स भी जो हैं वो इसी परिवार का हिस्सा है। यहाँ पर आप पिक्चर्स देखिए और आपको भी लगेगा कि ऑटर जो है वो इनमें से बहुत सारे एनिमल से मिलता जुलता ही है। आगे देखिए, I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the Mustellines but the otter. वो कह रहे हैं कि मैंने सामना किया किसका, ढेर सारे सवालों का, अनुमानों पर आधारित जो सवाल थे उनकी मेरे पे क्या हो गई, वर्षा हो गई। यानी कि इतने सारे सवालों का मैंने क्या किया, सामना किया। और लोग अलग अलग जो मुस्टेलिनीज जो मैंने अभी आपको बताए, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर जो एनिमल्स थे, लोग उनके बारे में गैस करते थे, बोलते थे कि ये हो सकता है, मिंक हो सकता है, स्टॉट हो सकता है, मंगूज हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑटर नहीं कहता था, कोई भी उसको ऑटर नहीं समझता था, अलग अलग एनिमल समझते रहते थे। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील। बहुत सारे जो मतलब लोग ऐसे ही रैंडम चलते फिरते कोई भी गैस कर देते थे, और सबसे ज्यादा गैस तो क्या करते थे कि ये क्या है, एक बेबी सील है। एंड अ स्क्वायरल, और क्या है, या फिर एक गिरलैरी है। इज दैट अ वेलरस, वो कहते थे कि क्या ये एक वेलरस है, इस प्रकार से ये एनिमल होता है। तो लोग उनसे पूछते थे कि मिस्टर क्या है ये, कि ये एक गिलहरी है, एक वॉलरस है, क्या है ये। Reduced me to giggles, मुझे किसमें बांट देता था, यानी कि ये सारे सवाल सुनकर जो हमारे ऑथर थे उनको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती थी, वो हंसने लगते थे, गिगल करने लगते थे। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और एक डॉग शो चल रहा था, उसके बाहर तो मैंने सुना अ हिप्पो, यानी कि ऑटर को लोग क्या समझ रहे थे, एक हिप्पो समझ रहे थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, बैरेज यानी वर्षा, कंजक्चरल यानी कि अनुमान पर आधारित। आगे देखिए, अ बीवर, अ bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots and a brontosaur। क्या कह रहे हैं वो कि अलग अलग इस प्रकार के जो एनिमल्स थे स्टूडेंट्स, एक कई लेपर्ड कहते थे, कई एक भालू का बच्चा कहते थे, कई एक बीवर कहते थे, इस प्रकार के जो अनुमान थे लोग कहते रहते थे। और इन सब का स्पॉट चेंज करके लोग क्या कहते थे कि ये क्या है, एक ब्रोंटोसॉर है, यानी कि क्या होता है, एक डायनासोर की प्रजाति होती है जो कि क्या होते थे, शाकाहारी होते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। मिज सब कुछ था, बस एक ऑटर ही नहीं था, यानी कि लोग उसके लिए अलग अलग अनुमान लगाते थे, लेकिन कोई भी वो ऑटर है ये नहीं समझ पाते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। वो कह रहे हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस में से मैं जिस क्वेश्चन को क्या करना चाहूंगा, अवार्ड देना चाहूंगा, वो एक
लेबरर की तरफ से आया था, यानी कि एक कर्मचारी की तरफ से आया था जो कि सड़क में क्या कर रहा था, गड्ढा कर रहा था। यानी कि अलग अलग लोग अनुमान लगाते थे, कोई बोलता था एक कब हो सकता है, कोई बोलता था एक लेपर्ड हो सकता है, कोई बोलता था एक ड्रैगन हो सकता है, डायनासोर हो सकता है, मिंक हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं इन सभी सवालों में से अगर मुझे किसी सवाल को हाईएस्ट स्कोर देना हो, यानी कि किसी ने एकदम ही भयंकर कोई अनुमान लगाया होगा, तो वो कौन था, वो एक लेबरर था। एक क्या था, एक लेबरर था जो कि क्या कर रहा था, सड़क के अंदर गड्ढा खोद रहा था। I was still far from him when he laid down his tool. मैं उससे थोड़ा दूर था जब उसने अपना जो टूल था, जो सामान था, वो नीचे रख दिया। जब उसने ऑथर और ऑटर को आते हुए देखा होगा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि अरे ये कौन सा एनिमल है। तो उसने क्या किया, उसको देखने के लिए जो टूल था वो नीचे रख दिया। Put his hands on his hips, अपने हाथों को अपने हिप्स के ऊपर रख लिया, ठीक है। And began to stare, और घूरना शुरू कर दिया। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. अब जब मैं उसके करीब जा रहा था तो मैंने उसके एक्सप्रेशंस देखे जो कि किसके थे, आश्चर्य के थे और अपमान के थे। अपमान के क्यों, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन सा एनिमल है। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. ऐसा क्योंकि उसे अपमान कैसे लग रहा था, As though इस प्रकार से he would have me know that वो जानता हो मुझे, that he was not one upon whom to play jokes, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिस पर जोक्स नहीं कर सकते, यानी कि मुझसे मजाक नहीं किया जा सकता। कि ये कौन सा एनिमल है, अगर वो मुझसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा कि मैं उस पे हो सकता है हंसू या फिर मैं उस पे गुस्सा हो जाऊं, ऐसा वो समझ रहा था। अफ्रंट यानी होता है अपमान। आगे देखिए, I came abreast of him, मैं उसके बराबर में आया। आपको याद होगा ऑथर थोड़ा दूर थे, तो जब ऑथर उसके बराबर में आए, he spat, उसने थूका। स्पिट की सेकेंड फॉर्म है, स्पिट यानी थूकना, तो उसने थूका। ग्लैड, वापस क्या किया, थूक को गिटका। एंड देन ग्रोल्ड आउट, और फिर क्या करने लगा, बोला उसने। और क्या बोला, क्या अनुमान लगाया उसने, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। और उसे तो बिल्कुल, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया और उसने सीधे क्या बोला कि मिस्टर ये क्या हो सकता है। यानी कि उसने कोई अनुमान नहीं लगाया, बिल्कुल अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, उसने सीधे मैक्सवेल से ही पूछा। उसे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं लगा कि ये, मतलब उसके लिए तो बहुत ही अलग सी चीज हो गई कि उसने कभी ये देखा ही नहीं, इसके जैसा कोई एनिमल भी नहीं देखा। तो वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया और उसने सीधे ऑथर से पूछा कि भाई साहब ये क्या हो सकता है, यानी कि क्या है ये, कौन सा एनिमल है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अब्रेस्ट यानी कि बराबर में। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये जो ऑथर थे इसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर देना चाहते हैं क्योंकि इसने कोई अनुमान नहीं लगाया, इसने कुछ नहीं बोला, सीधे सिर्फ क्या पूछा कि ये क्या हो सकता है। मतलब उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई जो एनिमल है वो हो सकता है। अब जानते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर हमने इस पार्ट से क्या सीखा, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने क्या सीखा, पब्लिक परसेप्शन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को लेकर स्टूडेंट क्या है, लोगों के जो परसेप्शंस हैं, जो उनका नजरिया है वो अलग अलग है। अगर लोग क्या करते हैं, किसी एक अलग से जानवर को देखेंगे तो लोगों के अंदर क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा आ जाती है और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी वो रह जाते हैं कि आखिर ये जानवर क्या हो सकता है। तो हमें ये समझ में आता है कि लंदन के जो लोग थे वो ऑटर्स के बारे में इतना नहीं जानते थे। दूसरा क्या सीखा, ऑटर्स आर नॉट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एनिमल्स। हमने जाना कि स्टूडेंट्स जो ऑटर्स होते हैं, उदबिलाव होते हैं, वो सामान्यतः जाने नहीं जाते हैं, यानी कि लोगों को उनके बारे में इतना नहीं पता होता है, जैसा कि आपको इस स्टोरी के थ्रू भी पता चला है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उसका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए,
द स्टेटमेंट reduced me to giggles implies the author felt. जो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, reduced me to giggles, मतलब कि ये आपको क्या बताता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए annoyed, बी amused, सी confused, डी threatened. कि उसने क्या किया था जब लोग इतने सारे सवाल कर रहे थे तो ऑथर ने बोला था reduce me to giggles. अब ऑथर ने जब ये लाइन बोली तो उन्हें कैसा फील हो रहा था? बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित फील हो रहा था कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ऑथर है क्या. तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बेस्ड ऑन दिस पार्ट विच कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज. इस पार्ट पर बेस्ड मिच को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेल बिहेव्ड एंड ओबीडियंट. कैसा था वो? अच्छे से व्यवहार करता था, आज्ञाकारी था. ऑप्शन बी प्लेफुल एंड क्यूरियस. बहुत ज्यादा प्लेफुल था, खेलता रहता था और जिज्ञासु था, नई नई चीजें उसको जानने का शौक था. सी अग्रेसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल. बहुत ज्यादा गुस्सैले था और पता नहीं था अचानक से क्या कर दे. ऑप्शन डी लेजी एंड अनइंटरेस्टेड. बहुत ज्यादा आलसी था और किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं था. तो ऑटर कैसा था स्टूडेंट्स? ऑटर तो बहुत ही ज्यादा प्लेफुल था. वो खेलता रहता था सारे दिन. कभी पिंग पोंग बॉल से खेलता था, कभी मार्बल से खेलता था, कभी रबर फ्रूट से खेलता था. और उसे नई चीजें सीखना और उनको करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि क्यूरियस भी था. तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए. द ऑथर मेंशंस मिच प्लेइंग विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट. ऑथर ने बताया कि मिच बहुत सारे जो टॉयज थे, ऑब्जेक्ट्स थे, उनके साथ खेलता था. सिवाय किसके नहीं खेलता था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्ट या टॉय है जिसके साथ जो मिच था वो नहीं खेलता था. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रबर फ्रूट, बी अ टेरेपिन शेल, सी अ डॉग लीश, डी पिंग पोंग बॉल्स. तो डॉग लीश यानी कि होता है कुत्ते का पट्टा. तो इसके साथ जो हमारा ऑटर है, मिच है, वो नहीं खेलता था. बाकी इन सभी चीजों के साथ वो बहुत अच्छे से मजे से खेलता था. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा. थैंक यू.